हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 3, 4, 5, 6, 7 देख लिए थे। तो आज हम इसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी सेट, मतलब ए और बी हमारे क्या है, दो सेट हैं। और उन्होंने बोल दिया सो दैट अगर हमारा फंक्शन ए टू बी और बी टू ए है, और उसने बोल दिया है कि हमारा फंक्शन में क्या हो रहा है, जब हम ए टू बी रखते हैं तो हमारा फंक्शन क्या बनता है, बी टू ए बनता है। मतलब जब हम फंक्शन हम क्या रखते हैं, ए कोमा बी रखते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या बनता है, बी कोमा ए बनता है। तो आप हमें ये बताइए कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, बाइजेक्टिव है या नहीं। अब आप एक बात बताइए, बाइजेक्टिव क्या होता है, जिसमें फंक्शन हमारा क्या क्या हो, 1 1 ओवर ऑन टू। तो पहले हम 1 1 करेंगे, फिर हम ऑन टू करेंगे। तो 1 1 वाले केस में हर एक एलिमेंट की हमें क्या होना चाहिए, एक प्रीमेज होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें शो करके दिखाना है। शो करने का मतलब हमें प्रूव करके बताना है कि फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। तो 1 1 करेंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ लेट, हम लिखेंगे a1 b1 और a2 b2 बिलोंग करेगा हमारा a क्रॉस b को। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि जब हम फंक्शन a1 b1 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, b1 a1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसने खुद दिया है कि जब आपका फंक्शन a कोमा b होता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, b कोमा a आएगा। जैसे आप सपोज यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ एक ब्रैकेट मार दिया a कोमा b का, तो a कोमा b रख रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, b कोमा a आएगा। जब हम a1 कोमा b1 रख रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, b1 और a1 आएगा। जब हम a2 और b2 रख रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, हमारा फंक्शन आएगा b2 a1 आएगा। मान लो a3 और b3 रख रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा, b3 और a1 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो ये हमारा 1 1 भी होगा। और ऑन टू वाले केस में हम देखते हैं, ऑन टू वाले हम ये केस में ये देख रहे हैं कि ऑन टू वाले केस में क्या होता है, इधर के कोडोमैन की सारी क्या होना चाहिए, प्रीमेज होना चाहिए। तो ये इधर के सारे जो कोडोमैन है सबकी एक एक प्रीमेज बन रही है, तो हमारा ऑन टू भी होगा और 1 1 भी होगा। तो अब हमें करना कैसे करते हैं देखते हैं। तो जब हम a1 और b1 रखते हैं तो हमारा फंक्शन क्या देता है, b1 a1। अगर हम a2 और b2 रखेंगे तो फंक्शन हमारा क्या देगा, b2 a1 देगा। तो इसको बराबर करो, तो हम लिखेंगे कि a1 और b1 हमारा आपस में बराबर है, किसके, a2 और b2 के। तो क्या ये बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। a1 बराबर a1 b1 बराबर a2 b2। तो ये हमारा हो गया फंक्शन, यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है। आप यहाँ देख सकते हैं a1 b1 का मान क्या आ रहा है हमारा, b1 a1। इसके हिसाब से देखना है हमें, इसके हिसाब से देखना है, क्योंकि इसने फंक्शन दिया है आपका a b है, तब आपका b a दे रहा है, तो वही तो बनना है हमारा। जब हम a1 b1 रख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, b1 a1 आ रहा है। पर a2 b2 रख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, b2 b2 हमारा क्या आ रहा है, b2 a2 आ रहा है। तो ये इन दोनों का मान इस फंक्शन के हिसाब से सही आ रहा है, तो इसके अंदर के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं f इज 1 1। ठीक है, अब ऑन टू देखते हैं। तो अगर ये ऑन टू है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर बाई लाना पड़ेगा। या हम इसको लिख दे, प्रूफ करके बता देंगे, या हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये बी कोमा ए बिलोंग करेगा हमारा किसको, इसको बिलोंग करेगा किसको, बी ए को। तो सारे जो हमारे कोडोमैन है सबकी क्या बनेगी, प्रीमेज बनेगी। और आपको ऐसे लाना तो ऐसे भी आ सकता है। देखिए, अगर हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, पहले हम लिखेंगे बाई। हमारा बाई किसको बिलोंग करेगा भैया, इसको बिलोंग करेगा, कोडोमैन को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा, कोडोमैन को। अब यहाँ अपन एक मान लेते हैं, चलो हम इसको a कोमा b को हम क्या मान लेते हैं, a कोमा b को मान लेते हैं x मान लेते हैं। अगर आपको ये प्रूफ करना है जैसे सारे सवालों में करते हैं, तो आप a कोमा b को आप क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब जैसे करते हैं वैसे देखेंगे। तो बाई हमारा बिलोंग करेगा कोडोमैन को, तो ये हमारा कोडोमैन है। अब हमने कर दिया, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है हम उसको लिखते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या है भैया, हमारा b कोमा a है। क्या है हमारा, b कोमा a। अब देखो भैया, ये हमारा यहाँ से हम छोड़ देंगे, इसके बाद हम अपना पूरा फंक्शन उतारेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, a कोमा b बराबर b कोमा a। तो हमने लिखा है j। अब a कोमा b का मान क्या है हमारा, x, तो हमने इसको दिया x। अब यहाँ से बाई का मान देखो, बाई का मान क्या है, ये b कोमा a किसका मान है, बाई का, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई। तो हमारा क्या आएगा, एफ एक्स बराबर बाई आ गया। एक बार और देखिए, हमने इसको मान लिया a, हमने a कोमा b को मान लिया, हमने x मान लिया। अब हम लिखते हैं बाई बिलोंग हमारा किसको करता है, कोडोमैन को, तो हमने कोडोमैन को लिख दिया।
अब y के बराबर हम क्या लिखते हैं, ये फंक्शन लिखते हैं, यही तो करते थे हम क्या करते थे, जैसे क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर 3x, तो हम y बराबर क्या लिखते थे 3x, पर हम x की वैल्यू निकालते थे यहाँ से, तो वही सीन है हमारा ये। तो हमने क्या कर दिया, हमारे बराबर में क्या है, y के बराबर ये है। इतना छोड़ने के बाद हमने क्या करा, हमने पूरा फंक्शन लिख दिया, पूरा फंक्शन हमने जैसा कैसा लिखा। अब आप एक बात बताइए, इसका मान इसको हमने क्या माना था x, और ये हमारा क्या है b को y क्या है हमारा y, तो ये हो जाएगा हमारा y। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है और वन वन भी है। जब दोनों फंक्शन होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस f इज बाइजेक्टिव, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि लेट f फंक्शन हमारा n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, डिफाइन बाय एफ एक्स बराबर दे रहा है n प्लस 1 अपॉन में 2 है, और यहाँ दे रहा है n अपॉन में 2 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अपना क्वेश्चन कि आपको ये बताना है कि फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ ये कह रहा है जब आपका n क्या होगा, ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या होगी, n हमारा क्या होगा, विषम नंबर, तब आप ये वाला फंक्शन रखेंगे। मतलब जब इस तरफ हम इमेज में, मतलब हम जब इधर डोमेन में हम जब n अगर हम विषम संख्या रखते हैं यानी कि ऑड नंबर रखते हैं, तब हमें इसमें रखना पड़ेगा, और इधर हम नंबर क्या इवन रखेंगे तो हमें ये रखना पड़ेगा। उसने बोला भी है फॉर ऑल, क्या बोला उसने, फॉर ऑल n किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा नेचुरल नंबर को। तो देखो इस सवाल को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एरो डायग्राम, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि 1 1 है या नहीं है। सबसे सिंपल तरीका है इसको समझने का। हम यहाँ फंक्शन लेते हैं, यहाँ हमने रखा ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी नेचुरल नंबर और यहाँ भी नेचुरल नंबर, ठीक है। हम रख रहे हैं 1, तो 1 क्या है हमारा, 1 हमारा ऑड है, विषम संख्या है, तो उसके लिए क्या फंक्शन रखेंगे, इसमें रखेंगे 1। तो हम इसमें रखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन में 2, तो कितना आएगा 2 अपॉन में 2, कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा हमारा 1। जब हम 1 को रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 1, ठीक है। अब हम रख रहे हैं 2, तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा क्या इवन है, तो इवन के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो इसमें रख दो भैया। क्या रख रहे हैं हम, n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 2, तो n अपॉन में 2 में हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 यहाँ रख रहे हैं, तो 2 2 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो जब हम 2 ले रहे थे तब भी हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब हमने 1 लिया था तब इसमें रखेंगे, क्योंकि 1 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए ये इसमें रखना है, तो हमने रखा था, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। अब हमने इवन लिया है, तो इवन के लिए क्या फंक्शन रखना है, ये रखना है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 1 रखने पे भी 1 आ रहा है और 2 रखने पे 1 आ रहा है। तो आप एक बार बताइए, जब 2 एलिमेंट की एक ही इमेज हो रही है तो क्या वो 1 1 होगा, नहीं होगा, तो ये 1 1 नहीं है। अब 1 2 वाला केस देखते हैं भैया। अब 1 2 वाले केस में देखते हैं कि 1 2 है या नहीं है। तो देखो जैसे अपन यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, n की वैल्यू। जब हम 3 रखेंगे तो कितना आएगा अपना, 4 अपॉन में 2, कितना आ रहा है 2, 3 रखने पे क्या आ रहा है अपना 2 आ रहा है। अब हम 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, क्यों, 4 हमारा क्या इवन, तो इवन के लिए मुझे रखना है। तो यहाँ 4 अपॉन में 2 ये कट जाएगा, तो कितना आएगा अपना 2 आ रहा है, क्या आ रहा है अपना 4 रखने पर 2 आ रहा है। तो आप एक चीज देख रहे हैं, इधर से अपन सारे नंबर रख रहे हैं, तो इधर के सारे कोडोमेन की क्या बन रही है, प्री इमेज बन रही है। देखो कोई से भी नंबर को, इधर का कोई भी नंबर हमारा खाली नहीं रहेगा। अभी आपको इसमें खाली देख रहे हैं, पर जैसे जैसे आप सारे नंबर रखोगे, 5 रखोगे तो इसमें रखोगे 5 1 प्लस 1 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो इधर के सारे कोडोमेन कनेक्ट होंगे इधर, तो यानी कि जो 1 2 तो है, जो 1 2 है हमारा और 1 1 नहीं है। तो अब हमें करना कैसे है वो हम देखते हैं। तो 1 1 वाले केस में सेम वही प्रूफ करके बताएंगे। 2 नंबर ले लेते कोई से भी जो हमने एग्जाम्पल प्रूफ करे हैं। हम बोल देते 1 2 बिलोंग करेगा हमारा नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन को। अब हम यहाँ लगेंगे f 1 रखा था तो आंसर हमारा बना रहा था, जब हमने मशीन में 2 रखा था तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, तब भी हमारा बना रहा था। अब f1 बराबर हमारा क्या होगा, f2 होगा। क्यों बराबर होगा भैया, क्योंकि f1 रखा था तो उसका आंसर क्या है 1, f2 रखा था तो उसका आंसर क्या है 1, तो ये तो आपस में बराबर है। अब इनके अंदर के नंबर देखो, क्या 1 बराबर हमारा 2 होगा, नहीं होगा। तो देखो ये बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, फंक्शन हमारा 1 1 होता है। तो f इज 1 1, मतलब फंक्शन हमारा क्या है, एक ही है। हिंदी में 1 1 को क्या बोलते हैं, एक ही बोलते हैं। अब 1 2 वाले केस में देखते हैं। अब 1 2 वाले केस में जो 1 2 है तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब 1 2 वाले केस में हम देखें, यहां हम लेते हैं पहले कि आपका y बिलोंग करेगा किसको,
बाई बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर को ही, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है, ये कोडोमेन, ये एन क्या होता है हमारा, ये कोडोमेन, ये वाला एन क्या होता है हमारा, डोमेन होता है। और ये वाला एन क्या है हमारा, डोमेन, ये क्या है हमारा, कोडोमेन। तो इस तरफ बिलोंग कराएंगे तो किसको कराएंगे अपन, डोमेन को, और इस तरफ कराएंगे तो किसको कराएंगे, कोडोमेन को। अब यहाँ देखिए बाई को क्या किसके बराबर लेना है। अब देखो इसमें दो केस हैं, केस फर्स्ट, इसमें एक इवन वाला है और क्या है, एक ऑड वाला है। पहले इवन वाला ले रहे हैं, तो बाई बराबर हम क्या रख रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो एन प्लस वन अपॉन में 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं तो कितना आएगा, 2 बाय, और यहाँ आएगा एन माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू निकालें हम, एन की वैल्यू, यहाँ एक्स नहीं है एन है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले आते हैं, तो एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये एन इधर आएगा, या हम एन को भैया ने देते हैं, वन को इधर ले आते हैं, तो वन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाई प्लस 1 हो जाएगा। कैसे समझ में आई, एक बार देखिए, जैसे अगर अपन इस 2 बाई को वन को अपन इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे प्लस का, और एन हमारा इधर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आप एक चीज देखिए, अब मैं इसमें कोई सी भी वैल्यू रखता हूँ, अब मैं इसमें कोई सी, ये वाले फंक्शन से बनाया है हमने, अब मैं इसमें कोई सी भी वैल्यू रखूंगा तो हमारा फंक्शन क्या बनाएगा, हमारा ऑड बनाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ कोई नंबर रखता हूँ, मैंने यहाँ 1 रखा बाई की वैल्यू, तो ये कितना आ रहा है, 2 प्लस 1, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मान लो मैं 2 रख रहा हूँ, तो 2 रख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 मेरा कितना आएगा, 5, ये भी ऑड है। अब मैं 3 रख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 कितना आएगा, 7, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। मतलब इसमें सारे नंबर हम रख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, नंबर हमारा क्या आ रहा है, ऑड। मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ठीक है, यानी कि इसके सारे नंबर की हमारी क्या बनेगी, प्री इमेज बनेगी। अब केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में अगर, केस सेकंड में भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, हमारा बाई किसके बराबर होगा, एन अपन 2 के, क्योंकि हमें यहाँ हमने क्या करा था, ऑड के लिए प्रूव करा था, और ये कर रहे हैं हम इवन के लिए, ठीक है। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 बाई हो जाएगा, तो एन बराबर कितना आएगा, 2 बाई। अब इसमें आप कोई सी भी वैल्यू रख लो तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, ऑड आएगा। अगर ऑड ही आ रहा है, सॉरी इवन आ रहा है, अगर हमारा कोई भी नंबर रख के इवन ही आ रहा है तो भी ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा 1 2 फंक्शन होगा। तो देखो रख के देखते हैं, हमने यहाँ 1 रखा तो कितना आ रहा है, 2 रखा भैया हमने यहाँ, तो कितना आ रहा है, 4, 3 रखा हमने भैया, तब तो हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कोई भी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, फंक्शन हमारा इवन ही आ रहा है। अब इवन आ रहा है तो ये कंडीशन भी सही है और ये कंडीशन भी फुलफिल है। तो इतना करने के बाद हम लिख देंगे कि एफ इज ऑन टू। तो इस केस में क्या हुआ, फंक्शन 1 1 नहीं था और ऑन टू हो गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि लेट ए सेट दिया है वो उसका रियल नंबर का। यहां देखिए भैया एक सेट दे रहा है हमारा रियल नंबर का, पर ये क्या है, ये कह रहा है कि मैं सेट दे रहा हूं एक रियल नंबर का पर उसमें -3 नहीं आएगा। जैसे हमने बोल दिया 8 ए हमारा सेट किसका, रियल नंबर का है। किसका है, रियल नंबर का। अब रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर होते हैं, पर उसने बोल दिया मैं रियल नंबर में सिर्फ -3 को त्याग कर रहा हूं। मतलब ये सेट मेरा किसका है, पूरे रियल नंबर आएंगे पूरे, पर उसमें क्या नहीं आएगा, इसमें -3 सॉरी उसमें क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। ऐसे बी सेट दे रहा है, बी सेट भी हमारा किसका दे रहा है, रियल नंबर का सेट दे रहा है, पर इसमें क्या नहीं आएगा, अब 1, तो 1 का वो त्याग कर रहा है कि मेरे पूरे नंबर में, मतलब मेरे ग्रुप में सारे रियल नंबर आएंगे पर क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। इसमें 3 नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। अब देखते हैं फंक्शन हमारा दे रहा है a2 b दे रहा है और यहाँ फंक्शन दे रहा है f(x) बराबर x-2 अपन में x-3 और कह रहा है कि भैया आपको ये बताना है कि फंक्शन हमारा 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है, और जस्टिफाई और आंसर, अपना आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। तो अपन करते हैं सवाल को भैया। तो इस सवाल को अपन जब करते हैं तो सबसे पहले अपन एरो डायग्राम की मदद से देख लेते हैं, ठीक है, ये 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 भैया ये होगा या नहीं होगा, अभी अपन 1 मिनट में पता करते हैं क्या है या नहीं है। जैसे मान लो हमारा ये फंक्शन है, हम इसमें क्या करेंगे, 1 रखेंगे, हम इसमें यहाँ 1 रख रहे हैं तो हमारा कितना है 1 -2 और ये 1 -3, तो क्या आएगा भैया हमारा माइनस का 1 और माइनस का 2, मतलब 1 ऊपर में 2 आ रहा है। जब हम यहाँ 2 रखते हैं तो हमारा कितना आएगा, 0 ऊपर में -1, तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब 1 रख रहे हैं हम तो क्या 1 ऊपर में 2, 0 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, सॉरी 2 रख रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक एलिमेंट की एक एक इमेज तो बनना ही है भैया, तो यानी कि 1 1 तो है और ऑन टू भी होगा इस केस में। तो अब हमें करना कैसे वो हम यहाँ देखते हैं। 1 1 वाले केस में हमें क्या लाना होगा, f(x) बराबर f(y) लाना होगा।
या हम कोई सा भी एक एग्जांपल देके भी बता सकते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल दिया कि जब आप f1 रख रहे हैं तो हमारा 1/2 आ रहा है और 2 रख रहे हैं तो हमारा 0 आ रहा है। या आप fx बराबर बाई कर को भी बाई रख के भी कर सकते हैं। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, x, बाई अपना बिलोंग करेगा अपना किसको, रियल नंबर को, कोडोमेन को करेगा भैया, सॉरी डोमेन को करेगा, ये डोमेन है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि fx बराबर हमारा कितना है, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो f बाय बराबर हमारा कितना होगा, सॉरी बाय माइनस 2 अपन में बाई माइनस 3। अब इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो fx बराबर हमारा f बाई होगा, ठीक है। तो x का मान कितना है, x माइनस 2 और इसका मान कितना है, x माइनस 3, ये बाई माइनस 2 और ये बाई माइनस 3। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो यहाँ कर देते हैं x माइनस 2 मल्टीप्लाई में बाई माइनस 3, इसका इसमें हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई में बाई माइनस 2। अब हम आगे देखते हैं, जब हम आगे देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम। जब x का मल्टीप्लाई बाय में करेंगे तो कितना आएगा, x बाई आएगा। x का मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे कितना आएगा, 3x आएगा। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस को, सॉरी बाय में, तो कितना आएगा, 2 बाय आएगा। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 में तो कितना आएगा अपना, 6 आएगा। ठीक है भैया, इधर करते हैं बराबर, बीच में बराबर लगा लिया, करते हैं x का मल्टीप्लाई बाय में तो भैया x बाय आएगा। x का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। अब माइनस के 3 का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, बाय में, कितना आएगा, माइनस का 3 बाय। माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 2 में तो कितना आएगा, प्लस का 6। अब देखते हैं भैया, इधर भी x बाई प्लस का, इधर भी x बाई, जे से कट जाएगा, यहाँ भी 6 का आएगा प्लस का, यहाँ भी 6 प्लस का ही कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 3x माइनस 2y, यहाँ बचा है माइनस का 2x माइनस का 3y। x को एक तरफ ले आओ और y को एक साइड कर देते हैं, तो ये 3x है, 2x को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जो माइनस का 3y है, 2y को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। 3y में से 2y जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ गया क्या, y। तो यही तो लाना होता है, जब हमारा फंक्शन fx बराबर हमारा f y है तो हमारा क्या लाना चाहिए, x बराबर y आना चाहिए। तो हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 1। तो f इज क्या हो जाएगा हमारा, f इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया। अगर कोई एग्जांपल देके करना चाहता है तो एग्जांपल से भी कर सकता है, एग्जांपल से जैसे अपन ने करा है वैसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमें इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ऑन टू। ऑन टू अगर होता है हमारा फंक्शन तो हमें क्या लाना पड़ता है, अगर कोई फंक्शन हमारा ऑन टू है तो हमें fx बराबर बाई लाना होता है, ठीक है भैया। तो हमारा बाई बिलोंग करेगा कोडोमेन को, कोडोमेन हमारा कितना, आर स्टार माइनस जो भी बने, ठीक है भैया। अब हम बाई बराबर क्या लिखते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है उसको लिखते हैं, जी लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में बाई को बिलोंग कराते हैं किससे, कोडोमेन से। फिर बाई बराबर जो फंक्शन होता है उसको लिखते हैं। उसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो बाय मल्टीप्लाई में कितना होगा, x माइनस 3। तो जब इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आएगा, x बाय, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3 बाय। जे x जैसा का ऐसा, ये 2 जैसा का ऐसा, यहाँ आएगा x माइनस बाय। इस x को अपन इधर लाते हैं तो x का आएगा होगा माइनस का, और यहाँ माइनस का 2 है, और इसको अपन इधर लाते हैं 3 बाय को, तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 3 बाय और माइनस का 2। जे x को अपन क्या इधर ले आए, 3 बाय को अपन उधर कर दिया। अब मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेता हूँ, मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लेता हूँ तो मेरा x कॉमन आएगा, यहाँ आएगा बाई, x का डिवाइड x में तो कितना आएगा, -1, जहाँ आएगा 3 बाई माइनस 2। तो कंडीशन क्या बन रही है मेरी, x माइनस बाई माइनस 1 बराबर ये। तो यहाँ से अपने x का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, 3 बाई माइनस 2 अपन में बाई माइनस 1। तो ये आ गया हमारा x का मान। अब x का मान इस फंक्शन में अपन पुट कर देंगे, तो फंक्शन हमारा क्या है, f(x) बराबर x माइनस 2 अपन में x माइनस 3। अब ये वाली वैल्यू को अपन x में यहाँ पुट कर देते हैं। जब अपन इसमें x की पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 बाय माइनस का 2। जे x में रखना है अपन को ये पूरा मान, तो जब हमने इसमें रख दिया तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 बाई माइनस 2 अपन में बाय माइनस 2, और ये वाला माइनस का 2 जैसा का ऐसा, ठीक है, ये वाला 2 जैसा का ऐसा। अब यहाँ भी रखेंगे तो कितना आएगा, 3 बाई 2, ये माइनस का बने अपन में बाय माइनस 1, और यहाँ कितना माइनस का 3, ठीक है भैया। अब यहाँ करते हैं सेम एलसीएम ले लेते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका हम। देखिए आप, ये तो अपना जैसा का जैसा रहेगा, 3 बाई माइनस 2,
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मतलब एलसीएम लेना, तो कितना आएगा माइनस का 2y और प्लस का 2, सेम कहानी हमारी, ऐसे इसमें होगा तो यहाँ कितना आएगा 3y माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना आएगा माइनस का 3 और प्लस का 3 अपन में y माइनस 1, y माइनस 1 से y माइनस 1 कट गया है। अब हम देखते हैं ये कितना है, 3y में से 2y गया तो कितना बचेगा y, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, जो माइनस का 2 था ये प्लस का 2 था। अब यहाँ क्या बचा है 3y बचा है, 3y से 3y चला बचा, जो माइनस का 3y है प्लस का 3y है, यहाँ बचा है आपका 2 और यहाँ बचा है आपका प्लस का 3। तो जब आप fx, हाँ fx यहाँ y प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाकर कितना हो जाएगा 1, जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो fx बराबर कितना आएगा y, तो देखो जी आ गया हमारा fx बराबर y, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा fh ऑन 2, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा fh ऑन 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है भैया क्या ऑप्शन हो सकता है। तो फंक्शन हमारा क्या कर रहा है fx बराबर x की पावर 4, x की पावर 4 है, तो हम यहाँ एरो डायग्राम की मदद से अपन जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होता है। और हमारा फंक्शन क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है भैया, मतलब माइनस के भी आएंगे, प्लस के भी आएंगे, अंडर रूट वाले भी आएंगे, इसमें प्राइम नंबर भी आएंगे, को प्राइम भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे। तो हम यहाँ रखते हैं माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, कोई भी नंबर रख सकते हैं आप जो आपको रखना है। अब आप एक बार बताइए फंक्शन हमारा कितना है fx बराबर x की पावर 4, fx बराबर 4, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो मेरा कितना आएगा 1 की पावर 4 मतलब 1 आएगा, 1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। अब मैंने इसमें क्या रख दिया माइनस 1 रख दिया, तो माइनस 1 की पावर 4 मतलब कोई भी नंबर की अगर पावर क्या है हमारी इवन है तो नंबर हमारा क्या रहता है, हमारा नंबर जैसा रहता है वो साइन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा प्लस का 1, मतलब 1 रखने पे भी बना रहा है और माइनस का 1 रखने पे भी क्या आ रहा है हमारा बना रहा है। तो बताइए ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा, नहीं होगा। अब ये 1 1 नहीं है भैया, और ऑन टू देखते हैं। ऑन टू वाले केस में क्या रहता है कि इधर के हमारे जो नंबर है हमारे कोडोमेन है, यहाँ सबकी क्या होना चाहिए प्रीमेज होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए यहाँ फंक्शन में x की पावर 4 है, मतलब इसमें अपन कोई भी माइनस की वैल्यू रखते हैं तो प्लस की हो जाएगी वो, अगर ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी तो ये माइनस के जो नंबर हैं इनकी ये तो हमें इनकी तो कभी शादी नहीं होगी, तो ये क्या रहेंगे कुमारी, मतलब इनकी क्या नहीं होगी, एक प्रीमेज नहीं होगी। अब इनकी प्रीमेज नहीं है तो ये हमारा ऑन टू नहीं है, तो फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो कौन से वाले केस में ऑप्शन नंबर सी, एफ नहीं सी में मतलब 1 1 भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है, एफ इज नादर 1 1 और नॉर ऑन टू। तो ना तो फंक्शन हमारा क्या है 1 1 है, ना हमारा क्या है ऑन टू है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा सेम फंक्शन है, यहाँ कह रहा है एफ एक्स बराबर 3x है, कहानी सेम है। अपन देखते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है, ऑप्शन अपने चारों हैं, ठीक है। अब अपन को बताना है ये क्या है फंक्शन, या 1 1 है या ऑन टू है या दोनों नहीं है या दोनों है। सेम बना के देखते हैं भैया एरो डायग्राम, दोनों रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब यहाँ 1 रखते हैं हम तो क्या आएगा हमारा 3, जब हम 1 रख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। हम अगर 2 रखते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 2 रखते हैं हमारा तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मान लो कहीं भी। अगर मैंने बोल दिया इसमें, अगर मैंने इसमें रख दिया -1 रख रहा हूँ, जब मैं -1 रखूंगा तो इसमें मेरा कितना आएगा -3 आएगा। तो अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, अगर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है तो हमारा फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। अब हम 1 2 वाले केस में देखते हैं, मान लो हमें क्या लाना है -1 लाना है, अगर मुझे -1 लाना है तो मैं इसमें क्या रखूंगा x की बना पर मैं 3 रखूंगा माइनस का, ये इससे कट जाएगा तो मेरा कितना आएगा -1। मतलब कोई भी नंबर रखने से इधर के नंबर की क्या बन जाएगी एक प्रीमेज बन जाएगी कहीं ना कहीं, तो फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो 1 1 और ऑन टू हमारा कौन से वाले केस में दे रहा है 1 1 और ऑन टू, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा फंक्शन क्या है हमारा 1 1 और ऑन टू है। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज